guys. ओके गाइस, तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे। देखो, सो बेसिकली सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट, ये हमने यहाँ तक कर लिया था कि यू नीड एनर्जी फ्रॉम द आउट इन द फॉर्म ऑफ फूड। वो फूड आपकी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी बनाती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, if the body size of the organism is to grow, additional raw materials will also be needed from outside. Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional processes। बच्चे वो क्या कह रहा है, जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप आउटसाइड वर्ल्ड से रॉ मटेरियल लेते हो, दैट ऑल इज मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। जितने भी हम सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो फूड लेते हो वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए पूरी केमिस्ट्री है, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड इतने सारे, लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स। तो कार्बन के और डेडिकेटेड एक एलिमेंट के जितने भी कंपाउंड्स वो बनाता है, उसकी पूरी केमिस्ट्री के लिए हमने पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अलग बना दी है। उस केमिस्ट्री को हम कहते हैं दैट इज योर कार्बन केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पूरा का पूरा एक डिसिप्लिन है। मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स करा हुआ नहीं, ये तो मानना पड़ेगा। मतलब जब हमने केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने करा था, तो उसके अंदर हमारे को क्या था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे दो, हमारे पास 30 चैप्टर्स होते थे। मतलब एक दो सब्जेक्ट्स का डिसिप्लिन होता था पूरा का पूरा। तो थर्ड ईयर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ते थे। उसमें हर चीज़ पढ़ते थे, कार्बन के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे कार्बन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन के कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड ऑर्गेनिक सर केमिस्ट्री। समझ में आया था आपको? हाँ, समझ आया था। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, टेंथ में अभी आएगा। वो तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ आपको। जो वास्टनेस आप इसकी देखोगे ना, वो 11th 12th में देखोगे अगर आप साइंस लोगे। 11th में कार्बन के 2 चैप्टर हैं, और 12th क्लास में कार्बन के टोटल मिला के 5 चैप्टर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है। तो 12th में तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। हाँ बच्चे, मैं पास हो गया था 12th में, मैं ऐसे ही यहाँ पे नहीं बैठा ना, कुछ भी, हाँ कुछ भी। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे उसके बाद आ जाओ। द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी therefore need to be broken down or built up in the body, and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures, as well as to the kind of molecules the body need to grow. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing reduction reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body. The process of oxygen, acquiring oxygen from outside the body and to use in the process of breaking down of food sources for cellular needs, it's what we call respiration. So now यहाँ पर वो ये बता रहा है कि भाई जो आप खाना खा रहे हो, वो खाना आपके लिए एक्चुअल जो उसकी फॉर्म है वो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अगर आप बर्गर खाते हो या आप पिज्ज़ा खाते हो, दैट इज नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर यू। उसको पहले बॉडी को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एंड वंस द फूड एंटर्स इन द माउथ, ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। ब्रेक डाउन कैसे शुरू होता है? आपके टीथ उसको क्रश करने लग जाते हैं। तो वो क्रशिंग जो है ना, वो ब्रेक डाउन का फर्स्ट स्टेप है। फिर आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा है, वो आपके फूड को क्या कर रहा है, दैट इज उसको। सर अगर हम सर बिना चबाए ऐसे निकल जाए तो आप एक बात बताओ ना, अगर आप बिना चबाए ऐसे निकल जाते हो, तो एक तरह से आप अपना एक स्टेप जो था डाइजेशन का, उसको कम कर रहे हो। तो फिर आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा जब वो अंदर जाए। तो जब आप खाने को छोटा छोटा सा तोड़ देते हो ना, तो उस खाने का सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
तो जब आपके खाने का सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होती है। तो इसलिए कहा जाता है, एक तो बुक भी है इसके ऊपर, पूरी की पूरी बुक में यही लिखा है कि अगर आपको पतला होना है तो कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, बस जो आप खाना खाते हो जिस टाइम खाते हो उसको 32 टाइम्स च्यू कर लो, बस चबा लो 32 बार। आप धीरे धीरे देखोगे अगर ये सर आदत 32 बार आपको, चबाने से तो टेस्ट ही चला जाएगा। हाँ वो टेस्ट वही ना, खाना फिर वही तो बात कहते हैं ना कि अगर आपको पतला होना है तो खाना जो है टेस्ट के लिए मत खाओ, सिर्फ और सिर्फ खाने सर के लिए इतने खाओ। में तो पूरा खाना ही खा लेंगे। हाँ तो उसमें एक बुक में यही है, वो एक बुक है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, उसमें यही है कि 32 बार अगर आप च्यू कर लोगे खाने को तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब है कि उस थोड़े से खाने से भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, हम चबाते तो है नहीं, अपना आराम से अंदर ले गए, अब एनर्जी कम मिलती है क्योंकि अभी तो हम सरफेस एरिया एक आध कम बार है। ही चबाते हैं बस। हाँ यही है, इसलिए ज़्यादा जितना ज़्यादा आप चबाओगे ना उतना ज़्यादा बेटर है, वो भी एक फिजिकल डाइजेशन सर कहलाएगी। बट सर भूख भी तो लगेगी ना उससे फिर ज्यादा। अरे आप करके तो देखो पहले, एक हफ्ता कम से कम 7 दिन प्रैक्टिस करके देखो। आज से अपना, आज जो भी खाना खाएगा ना उसको 32 बार च्यू करियो, कॉन्शियस रहियो जब तो खा रहा है, ऐसे अनकॉन्शियसली सर चबाने इससे को। क्या फर्क पड़ता है अभी हम पे? वो आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर पे देखना, फर्क 1 डेढ़ हफ्ते में दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, फील करोगे, मतलब मिनिमम 15 20 दिन के अंदर फर्क पता चल जाएगा। मैंने एक बार ट्राई करा था लेकिन बहुत मेहनत लगती है, तो मैंने तो बीच में ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो आपने करना तो करके देख लेना। बच्चे देखो, फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल मूवमेंट, बच्चे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होनी है, ठीक है, उनके लिए ऑब्वियसली यू नीड एनर्जी एंड यू नीड ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपको, आपका जो केमिकल रिएक्शंस है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो फॉर गेनिंग दैट ऑक्सीजन, वो हम आउटसाइड से ले रहे हैं, इन्वायरमेंट में से, एटमॉस्फेयर से आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो यू टेक इन द ऑक्सीजन। फूड आपके पास आया ही हुआ है, फूड और ऑक्सीजन मिलते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिससे एनर्जी बनती है। इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। देयर इज अ कंप्लीट होल टॉपिक ऑन रेस्पिरेशन जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो नीड नॉट वरी अबाउट दैट, तो इट विल कम इन फर्दर आफ्टर दिस। नेक्स्ट अंश अभी ले रहा हूँ, बोल अंश क्वेश्चन बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जैसे मतलब डिफरेंस होता है, जैसे हम राइस च्यू करें और चपाती च्यू करें तो उसमें तो डिफरेंस हुआ ना फिर ज्यादा, तो उसमें भी 32 टाइम्स ही होता है। हाँ हाँ, मतलब देख, जो भी खाना खा रहा है, जो भी आप फ्रूट भी खा रहे हो तो उसको भी 32 टाइम्स च्यू करो। तो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा बार च्यू करो, तो आपको उसका सरफेस